हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑप्टो-क्रूजर्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होगे, तंदुरुस्त होगे एंड सेफ होगे। सो टुडे वीडियो इज अबाउट द एंटीरियर यूवाइटिस। सो बिफोर स्टार्टिंग द मेन टॉपिक, पहले हम डिस्कस करेंगे कोर्स ऑफ आईबॉल, यूवाइटिस क्या होता है, उसकी एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना मेन टॉपिक, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, एक्यूट एंटीरियर यूवाइटिस, क्रोनिक एंटीरियर यूवाइटिस, क्लिनिकल फीचर्स, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट। ना कोर्स ऑफ आईबॉल, जो हमारी आईबॉल होते हैं उसके 3 कोट्स होते हैं। जो सबसे फर्स्ट है वो होता है हमारा आउटर कोट, जिसको हम फाइब्रस कोट कहते हैं। इसमें हमारा स्क्लेरा, कॉर्निया इंक्लूड होता है। द सेकंड वन इज द वेस्कुलर कोट, जिसको हम यूवल टिश्यू कहते हैं, एंड इसमें हमारा आइरिस, सिलियरी बॉडी एंड कोरोइड इंक्लूड होता है। एंड द थर्ड वन इज द नर्वस कोट, जिसमें हमारा रेटिना इंक्लूड होता है। Now the fibrous coat, it is the dense strong wall which protect the intraocular content। जो हमारा फाइब्रस कोट होता है ये हमारा आउटर कोट होता है, जो कि हमारे आई के जो इंट्राओकुलर कंटेंट होते हैं, मतलब जो अदर पार्ट्स होते हैं आई के अंदर के, उनको प्रोटेक्ट करके रखता है। एंटीरियर 1/6 ऑफ दिस फाइब्रस कोट इज ट्रांसपेरेंट, इज कॉल्ड कॉर्निया। जो हमारा कॉर्निया है वो ट्रांसपेरेंट क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो सिमेट्रिक फॉर्म में होते हैं। इट मीन्स एक के ऊपर एक होते हैं। नाउ पोस्टीरियर 5/6 ओपेक पार्ट इज स्क्लेरा। जो हमारा स्क्लेरा होता है वो ओपेक इसलिए होता है क्योंकि उसमें जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो किसी भी डायरेक्शन से होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा स्क्लेरा है वो हमारा ओपेक होता है। नाउ जंक्शन ऑफ कॉर्निया एंड स्क्लेरा इज द लिम्बस। जहाँ पे हमारा स्क्लेरा और कॉर्निया का जंक्शन होता है उस पॉइंट को हम लिम्बस कहते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। नाउ कंजक्टिवा इज फर्मली अटैच्ड एट द लिम्बस। नाउ द वेस्कुलर कोट, जिसको हम यूवल टिश्यू भी कहते हैं, एंड यूवल टिश्यू की इन्फ्लेमेशन को ही हम यूवाइटिस भी कहते हैं। नाउ यूवल टिश्यू कंस्टिट्यूट द मिडल वेस्कुलर कोट ऑफ द आईबॉल फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इट मीन्स आइरिस, सिलियरी बॉडी एंड कोरोइड। नाउ द थर्ड कोट इज द नर्वस कोट, जिसमें हमारा रेटिना इंक्लूड होता है। इट इज कंसर्न विद विजुअल फंक्शन एंड प्रोटेक्ट टू विजुअल कॉर्टेक्स थ्रू द विजुअल पाथवे। रेटिना ही हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाता है थ्रू द विजुअल पाथवे। नाउ यूवाइटिस क्या होता है? यूवाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूवल टिश्यू ओनली। इट मीन्स इन्फ्लेमेशन हो जानी हमारे यूवल टिश्यू की, जो कि हमारा सेकेंड कोट होता है। नाउ द क्लासिफिकेशन, इसमें हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन। जो हमारी एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन होते हैं उसमें हमारे 4 पार्ट्स आते हैं: एंटीरियर यूवाइटिस, इंटरमीडिएट यूवाइटिस, पोस्टीरियर यूवाइटिस एंड द पेन यूवाइटिस। जो हमारा मेन टॉपिक होएगा वो रहेगा हमारा आज का एंटीरियर यूवाइटिस। सो इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूवल टिश्यू फ्रॉम आइरिस अप टू पास प्लिकेटा ऑफ द सिलियरी बॉडी। एंटीरियर यूवाइटिस में क्या होता है? जो हमारा आइरिस और जो हमारा सिलियरी बॉडी का इंटीरियर पार्ट होता है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इट मे बी सब डिवाइडेड इंटू आइरिस, जिसमें हमारा सिर्फ आइरिस इफेक्ट होता है। नाउ द आइरिडोसाइक्लिटिस, इसमें जो हमारा आइरिस होता है और जो हमारा सिलियरी बॉडी का इंटीरियर पार्ट है वो बोथ इक्वली इन्वॉल्व होते हैं। नाउ द एंटीरियर साइक्लिटिस इन विच पास प्लिकेटा पार्ट ऑफ सिलियरी बॉडी इज प्रेडोमिनेंटली अफेक्टेड। इट मीन्स जो हमारा सिलियरी बॉडी होता है उसका सिर्फ एंटीरियर पार्ट अफेक्टेड होता है। Now this is the iritis, द सेकेंड वन इज द, जिसमें हमारा आइरिस और सिलियरी बॉडी का जो एंटीरियर पार्ट है वो दोनों इक्वली इन्वॉल्व होते हैं। नाउ इंटरमीडिएट यूवाइटिस क्या होता है? इट इंक्लूड इन्फ्लेमेशन ऑफ द पार्स प्लाना एंड पेरिफेरल पार्ट ऑफ द रेटिना एंड अंडरलाइंग कोरोइड। इट इज आल्सो कॉल्ड पार्स प्लांटिस। नाउ द पोस्टीरियर यूवाइटिस, इसमें हमारी इन्फ्लेमेशन हो जाती है कोरोइड एंड रेटिना की, जो कि इक्वली अफेक्टेड होता है। और पेन यूवाइटिस में होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द वोल यूविया। इट मीन्स पेन यूवाइटिस में हमारा आइरिस, सिलियरी बॉडी एंड कोरोइड सब तीनों पार्ट्स इक्वली अफेक्टेड होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे एंटीरियर यूवाइटिस। नाउ द एंटीरियर यूवाइटिस क्या होता है? जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इन्फ्लेमेशन ऑफ एंटीरियर यूवल टिश्यू, आइरिस एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ द सिलियरी बॉडी। नाउ
एक टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक बता रही हूँ कि पार्स प्लाना और जो पार्स प्लिकेटा होता है बोथ आर द डिफरेंट थिंग। एंड जो पार्स प्लांटिस होता है जिसको हम इंटरमीडिएट यूवाइटिस कहते हैं वो एक अलग चीज़ होती है। ये तीनों टर्म अलग रहेगी। जो हमारा पार्स प्लाना होता क्या है, द पार्स प्लाना फॉर्म्स अ स्मूथ सरफेस दैट इज कॉन्टेक्ट विद द एंटीरियर विट्रिस। जो हमारा पार्स प्लाना होता है वो हमारे विट्रिस के साथ होता है। इट मीन्स जो हमारा पास प्लिकेटा होता है गिव राइज टू 70-80 रेडिएटिंग रेज द सिलरी प्रोसेस। जो हमारा पास प्लिकेटा होता है वो हमारे सिलरी बॉडी में रिलेटेड होता है। सो दिस आर द पार्स प्लाना एंड पास प्लिकेटा आर द डिफरेंट थिंग। पार्स प्लाना हमारा का जो कनेक्शन होएगा वो विट्रिस के साथ होता है, मतलब एंटीरियर विट्रिस के साथ। जो पास प्लिकेटा होता है उसका जो रिलेशन होता है वो हमारे सिलरी बॉडी से होता है। नाउ एक्यूट एंटीरियर यूवाइटिस क्या होता है। फर्स्टली एक्यूट एंटीरियर यूवाइटिस में मैं बता देती हूँ कि जो एक्यूट एंटीरियर यूवाइटिस होता है वो हमारी बॉडी में कुछ समय के लिए ही रहता है, लॉन्ग लास्टिंग 3 वीक्स तक रहता है। बट जो हमारा क्रोनिक एंटीरियर यूवाइटिस होता है वो हमारा लॉन्ग टर्म तक भी रहता है एंड लाइफ टाइम भी रह सकता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्यूट एंटीरियर यूवाइटिस एंड द क्रोनिक एंटीरियर यूवाइटिस। सो acute anterior uveitis क्या होता है, इट कैन बी अ वाइड वेराइटी ऑफ ओकुलर कंडीशन सच एज ट्रोमा इंक्लूडिंग सर्जरी, लेंस रिलेटेड इन्फ्लामेशन एंड हर्पस सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन, जो कि इन्फ्लामेशन होती है हमारे कॉर्निया की, केराटाइटिस, और कैन बी सेकेंडरी टू इन्फ्लामेशन एल्सवेयर इन द आई सच एज बैक्टीरियल केराटाइटिस एंड स्क्लेराइटिस। बैक्टीरियल केराटाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द कॉर्निया की, और बैक्टीरियल केराटाइटिस क्या होता है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के फैक्टर की वजह से पेशेंट का जो कॉर्निया है उसमें इन्फ्लामेशन हुई है। और स्क्लेराइटिस में क्या होती है, इन्फ्लामेशन ऑफ द स्क्लेरा। नाउ क्रोनिक एंटीरियर यूवाइटिस क्या होता है, it is less common than AAU. It means AAU is the short form of the anterior acute uveitis and this is most commonly bilateral. जो हमारा क्रोनिक होता है वो हमारा बाइलेटरल होता है, बट जो हमारा एक्यूट है वो यूनिलेटरल होता है। बट एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद सिस्टमेटिक डिसीज, क्योंकि हमारा क्रोनिक है वो हमारा लॉन्ग टर्म चलेगा तो वो हमारा सिस्टमेटिक डिसीज के साथ भी रिलेटेड होता है। एंड वन मोर थिंग, जो हमारा एक्यूट एंटीरियर यूवाइटिस होता है उसमें कहीं ना कहीं जो हमारा HLA-B27 है वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पॉजिटिव मिलेगा। नाउ द क्लिनिकल फीचर्स। सिम्टम्स में हम बात करेंगे, जो हमारा एंटीरियर एक्यूट यूवाइटिस होता है उसमें हमारा यूनिलेटरल पेन होएगा, मतलब वो बाइलेटरल भी होता है बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये यूनिलेटरल होता है। पेशेंट को फोटोफोबिया होएगा, इट मीन्स लाइट से सेंसिटिविटी होएगी, आँखों में रेडनेस होगी, वाटर डिस्चार्ज होगा एंड ब्लरिंग ऑफ विजन होगा। बट जो हमारा एंटीरियर एक्यूट यूवाइटिस है वो मोस्ट ऑफ द टाइम 3 वीक्स तक ही रहता है या 4 वीक्स तक। बट जो हमारा क्रोनिक एंटीरियर यूवाइटिस होता है मे बी इंसीडियस और एक्यूट ऑनसेट एंड कैन बी एसिम्प्टोमेटिक अंटिल डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन सच एज कैटरेक्ट। जो हमारा क्रोनिक एंटीरियर यूवाइटिस क्या होता है वो एकदम से होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। सिम्टम्स उसके कब दिखाई देते हैं, जब उसकी जो सिचुएशन होती है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती है, तब हमें जो क्रोनिक एंटीरियर यूवाइटिस है वो हमें दिखना शुरू होता है। बट इस डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस, या फिर जब पेशेंट कंप्लेन करता है आप उस भी आप पे जा सकते हैं कि पेशेंट को क्रोनिक एंटीरियर यूवाइटिस है या नहीं है। नाउ द साइन। स्लिट लैम्प बायोमाइक्रोस्कोपिक एग्जामिन इज एसेंशियल टू एलिक्ट मोस्ट ऑफ द साइन ऑफ यूवाइटिस। हमारा स्लिट लैम्प सबसे मेन वर्क करता है कि पेशेंट को एंटीरियर यूवाइटिस है या फिर क्रोनिक एंटीरियर यूवाइटिस है। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें हमारे 8 पार्ट्स होते हैं, मैंने इसको 8 वेराइटी में डिफ्रेंशिएट किया है। हम पेशेंट का लिड एडिमा देखेंगे, उसके सर्कमकोनियल कंजक्शंस देखेंगे, कोनियल साइंस पे देखेंगे, आइरिस साइन देखेंगे, एंटी चैम्बर के साइन देखेंगे, पुपिल साइन देखेंगे, चेंज इन द लेंस या चेंज इन द विट्रिस एंड रेटिना। यूवाइटिस में इनमें से किसी न किसी पार्ट में कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे तो आपने साइंस पे फोकस करना है। तो फर्स्ट हम करते हैं लिड एडिमा। तो यूजुअली माइल्ड मे कंबाइन एज सर्वर अटैक ऑफ एंटीरियर एक्यूट यूवाइटिस। तो मोस्ट ऑफ द जो फर्स्ट साइन होगा वो हो सकता है कि जो पेशेंट की जो लिड होगी उसमें स्वेलिंग होगी। द सेकेंड वन इज द सर्कमकोनियल कंजक्शन इज मार्क्ड इन एक्यूट
आइरिडोसेक्लेराइटिस। जो आइरिडोसेक्लेराइटिस है, जो कि मैं बता चुकी हूँ, जिसमें हमारा आइरिस और एंटीरियर सिलरी बॉडी इक्वली इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें जो हमारा सर्कम कॉर्नियल कंजक्शन, जैसे आपको रेडनेस दिखेगी हमारे कॉर्निया के साइड में, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, और ये हमारे एएयू में ज़्यादा मिलेगी और जो हमारे क्रोनिक होता है उसमें हमारी कम मिलेगी। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द सर्कमकॉर्नियल कंजक्शंस का, जैसे कि वो हमारा रफ है एंड ओरिजिनल में जो रियल फोटो होती है कि उसमें कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। द थर्ड वन इज द कॉर्नियल साइंस में क्या क्या आपको दिखाई दे सकता है। फर्स्ट आपको कॉर्निया एडिमा दिख सकता है, इट मीन जो हमारा कॉर्निया होगा उस पर स्वेलिंग होगी, इट मीन वो क्लियर नहीं होगा, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो हमारा नॉर्मल कॉर्निया होता है वो बिल्कुल क्लियर है, बट एडिमा में क्या होता है हमारा कॉर्निया क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, इसे थोड़ा क्लाउडी क्लाउडी दिखाई दे रहा है, तो दिस इज द कॉर्निया एडिमा। द सेकेंड वन इज द केराटाइटिस प्रिसिप्ट, जिसको हम केपिस भी कहते हैं। जो हमारे केपिस होते हैं वो आपको ट्रायंगुलर फॉर्म में दिखेगी इंफीरियर साइड में। सो नाउ आर प्रोटीनियस सेलुलर डिपॉजिट अकरिंग एट द बैक ऑफ द कॉर्निया। जैसे ही आप स्लिट लैम्प की देखेंगे आपको एट द जो हमारी शैडो होती है आपको उसमें ये डिपॉजिट दिखाई देगी। मोस्टली these are arranged in a triangular fashion occupying the center and inferior part of cornea due to the convection current in the aqueous humor। आप जैसे स्लिट लैम्प की लाइट मारेगी या जो बीम जाएगी आपको सामने बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देगी। इनको हम मटन पैट केपी भी कहते हैं या ओल्ड केपी भी हो सकते हैं, वो आपने डायग्नोस करना है कि पेशेंट को कौन से केपीज है। The third one is the posterior corneal opacity may be formed in long-standing cases of iridosecularitis। अगर पेशेंट का काफ़ी लंबे टाइम से आइरिडोसेक्लेराइटिस चल रहा तो उसमें पोस्टीरियर कॉर्निया ओपेसिटी भी आपको दिखाई देगी। फोर्थ हम ध्यान देंगे पेशेंट का आइरिस साइन पे कि पेशेंट का जो आइरिस है उसमें क्या क्या चेंजेस है। फर्स्ट जो आइरिस का हमारा नॉर्मल पैटर्न होता है उसमें चेंजेस होते हैं। द सेकेंड वन इज द हेट्रोक्रोमी आइरिस, इट मीन्स जो आइरिस का कलर होता है पेशेंट की, दोनों आइरिस का जो कलर होएगा वो डिफरेंट होएगा, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। एक में हमें जो आइरिस है वो हमारा ब्राउन है और जो हमारी राइट आई है उसमें हमारा ब्लू आइरिस है। नाउ द आइरिस नोडुल्स पे आप ध्यान दे सकते हैं। जो हमारे आइरिस नोडुल है वो आपको कुछ इस तरीके के दिखाई देगी। द फोर्थ वन इज द पोस्टीरियर साइनिचिया। पोस्टीरियर साइनिचिया क्या होता है, टेंशन बिटवीन पोस्टीरियर आइरिस एंड एंटीरियर लेंस सरफेस। इसमें क्या होता है जो हमारा पोस्टीरियर आइरिस होता है, जो हमारा लेंस का जो एंटीरियर पार्ट होता है वो चिपक जाता है, वो आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा पहले डायग्राम में, जैसे कि इसमें आपको विजिबल हो रहा है कि जो आइरिस होता है जो हमारा लेंस का एंटीरियर पार्ट है वो आपस में चिपक गया है। एंड इसी केस में HLA-B27 पॉजिटिव होने के पूरे चांसेस होते हैं। वेस्कुलराइजेशन ऑफ द आइरिस। न्यू वेस्कुलराइजेशन क्या होता है आइरिस का, इट इज रेफर्स टू न्यू ब्लड वेसल्स फॉर्मिंग वेयर एंड व्हेन दे शुड नॉट फॉर्म, मतलब वहाँ पे हमारी न्यू ब्लड वेसल्स फॉर्म हो जाती है जहाँ पे उनको होना नहीं चाहिए था, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पेशेंट का विजन होता है वो कम हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द आइरिस एट्रोपी। आइरिस एट्रोपी में क्या होता है, थिनिंग और टोटल लॉस ऑफ आइरिस पिगमेंट। जो हमारा आइरिस होता है उसमें जो पिगमेंट है वो टोटली खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से जो आइरिस है उसका कलर चेंज हो जाता है या फिर डिस्प्लेसिंग हो जाती है हमारी प्यूपिल की। एंटीरियर चैम्बर साइंस, इसमें हम फोकस करेंगे एक्वस सेल पे, एक्वस फ्लेयर पे, हाइपोफाइन पे, चेंज इन डेप्थ एंड शेप ऑफ एंटीरियर चैम्बर पे एंड चेंज इन द एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर्स। Aqueous flare, it is an early feature of iridocyclitis. Cells should be counted in an oblique slit। जो हमारी oblique slit होनी चाहिए वो हमारी 1 mm लॉन्ग और 1 mm वाइड होनी चाहिए। और जो हमारी सन है उसने हमारी एक टेबल बनाई है जिसके भी आप पे हम उनको ग्रेड करेंगे 0 से लेके 4 तक ग्रेड तक। उसमें हम काउंट करेंगे जो हमारी सेल्स हैं उनकी क्वांटिटी कितनी है। अगर लेस देन 1 है तो हमारा 0 ग्रेड में आएगा, अगर 1 से 5 के बीच में तो हमारा हाफ ग्रेड होएगा, अगर 6 से 15 है तो +1, 16 से 25 है तो ग्रेड 2, अगर 26 से 25 है तो ग्रेड 3 और अगर 50 से ऊपर है तो हमारा वो ग्रेड 4 होएगा। Aqueous flare, it is due to leakage of protein particles into the aqueous humor from damaged blood vessels।
demonstrated on the slit lamp examination by a point beam of light pass oblique to the plane of iris। जैसे ही स्लिट लैम्प की जब आप बीम करेंगे पेशेंट के आइरिस पे, तो वहाँ पे जो आपको बीम होगी उस पर आपको ऐसे डस्ट पार्टिकल की तरह शो होएंगे फ्लैश। जैसे कि जब भी कोई धूप की जो रोशनी आती है हमारे रूम में, आपने देखा होगा उसमें हमें ऐसे डस्ट पार्टिकल दिखाई देते हैं जो कि मूव कर रहे होते हैं। तो सेम आपको एक्वस फ्लेयर दिखाई देंगे जैसे ही स्लिट लैम्प की बीम जाएगी आइरिस पे। उसको जो हमारा सन है उसने उन्होंने 0 से लेकर 4 ग्रेड तक उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। ग्रेड 0, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4। नाउ द hypophyne, when exudate are heavy and thick, they settle down in lower part of the anterior chamber as hypophyne। hypophyne में क्या होता है कि जो हमारी आई का इंफीरियर पार्ट होता है वहाँ पे हमारा hypophyne इकट्ठा हो जाता है, जो कि हमारा हैवी और थिक होता है। इसमें जो सबसे फर्स्ट होता है वो था हमारा डेंस इमोबाइल हाइपोफाइन, स्लो टू एब्जॉर्ब ड्यू टू हाई फाइब्रिन कंटेंट, इज सीन इन HLA-B27 acute anterior-uveitis। The second one is the hypopine in patches syndrome has minimal fibrin and shift with the head position and is quick to absorb। अगर पेशेंट को पैचेस सिंड्रोम में हाइपोफाइन है तो उसमें क्या होगा, जैसे आप पेशेंट का जैसे हेड मूवमेंट करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप राइट साइड जा रहे हैं जो हाइपोफाइन की मूवमेंट होगी वो राइट साइड जाएगी, अगर आप लेफ्ट साइड करेंगे तो लेफ्ट साइड जाएगी। हेमरेज हाइपोफाइन इज फीचर्स ऑफ यूवाइटिस एसोसिएटेड विद हर्पेटाइटिस इन्फेक्शन, ट्रॉमा एंड रिबोसिस आइरिडिस। बट जो हमारा मेन होता है एंटीरियर एक्यूट यूवाइटिस में वो हमारा HLA-B27 होता है। HLA क्या होता है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस। एंड ये मोस्ट ऑफ द टाइम मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि ये पॉजिटिव ही मिलेगा आपको एंटीरियर एक्यूट यूवाइटिस में। द फिफ्थ चेंजेस इन द डेप्थ एंड शेप ऑफ एंटीरियर चैम्बर पे आपने मतलब फोकस करना है कि जो हमारा एंटीरियर चैम्बर जो उसकी डेप्थ और शेप है उसमें तो कोई चेंजेस नहीं है ना, डीप और इरेगुलर दिखाई देगा आपको अगर पेशेंट को पोस्टीरियर साइनेचिया हुआ। फनल शेप्ड इन एनुलर साइनेचिया विद आइरिस बोन। नाउ चेंजेस इन द एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर, हमारा जो एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर है वो हम गोनियोस्कोपी से चेक करते होते हैं। तो आपको गोनियोस्कोपी से चेक करना है कि जो एंगल हमारा एंटीरियर चैम्बर में उसमें कोई चेंजेस तो नहीं है ना। डिजाइन इसमें हम फोकस करेंगे मायोसिस पे, इरेगुलर प्यूपिल शेप पे जिसको हम अनाइसोकोरिया कहते हैं, एक्टोपिन प्यूपिलाई पे, प्यूपिलरी रिएक्शन पे एंड ओक्लूसिव प्यूपिलाई पे। मायोसिस क्या होता है जिसको हम नैरो प्यूपिल भी कहते हैं। इट मींस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द प्यूपिल विच कैन बी टेम्परेरी और परमानेंट डिपेंडिंग ऑन द कोज। द सेकेंड वन इज द इरेगुलर प्यूपिल साइज जिसको हम अनाइसोकोरिया भी कहते हैं। जो प्यूपिल साइज है वो इरेगुलर होगा बोथ आई में। The third one is the ectopin pupillae, the presence of the iris pigment epithelium on the anterior surface of the iris. The fourth one is the occlusal pupillae, it means membrane obscuring the lens surface. Now changes देखने हमने लेंस में क्या क्या चेंज आए हैं। एक्सुडेट हो सकता है, पिगमेंट डिस्पर्सल हो सकता है या कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट भी हो सकता है। द लास्ट वन इज द हम विट्रस और रेटिना में चेंजेस देखेंगे कि क्या क्या आ रहे हैं। एक्सुडेट एंड इन्फ्लेमेटरी सेल्स मे बी सीन इन द एंटीरियर विट्रस आफ्टर एन अटैक ऑफ एक्यूट आइरिडोसेक्लाइटिज्म, या फिर पेशेंट को CME भी हो सकती है। इट मीन सिस्टोइड मैकुलर एडिमा भी स्पेशली इन क्रोनिक आइरिडोसेक्लाइटिस में। इट मीन्स जो हमारा एक्यूट आइरिडोसेक्लाइटिस होएगा उसमें जो हमारा एंटीरियर यूवाइटिस है उसमें चेंजेस दिखाई देंगे, और जो हमारा क्रोनिक आइरिडोसेक्लाइटिस है उसमें पेशेंट को CME होगा। नाउ चेंजेस क्या होते हैं हमारे इंट्राओकुलर प्रेशर में, या तो पेशेंट का जो प्रेशर नॉर्मल होएगा या इंक्रीज होएगा। अगर इंक्रीज हुआ तो सेकेंडरी ग्लूकोमा होने के चांसेस है और डिक्रीज भी हो सकता है इंट्राओकुलर प्रेशर। नाउ द इन्वेस्टिगेशन, नॉर्मली जो आप पेशेंट के साइंस देखते हैं आपको उसी से आइडिया हो जाता है कि पेशेंट को कौन से टाइप का यूवाइटिस है। इट मीन्स एंटीरियर यूवाइटिस है, इंटरमीडिएट है, पोस्टीरियर या फिर पेनिवाइटिस है। बट फिर भी कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं जो आपको पेशेंट को एडवाइस करने होते हैं अगर आप पेशेंट के साइंस से आपको आइडिया हो जाता है। तो उसमें जो सबसे मेन होता है वो होता है हमारा CPC, इट मीन्स कंप्लीट ब्लड सेल्स। चेस्ट एक्सरे एडवाइस करते हैं, HLA-B27 करते हैं जिसको मैंने बताया कि ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस वाला टेस्ट। VDRL टेस्ट करते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस टेस्ट करते हैं, HIV टेस्ट एंड ECSR एंड CRP टेस्ट। ये मतलब मोस्ट ऑफ द कॉमन टेस्ट है जो आपने पेशेंट को एडवाइस करने ही करने हैं।
नाउ द ट्रीटमेंट में हम पेशेंट को क्या क्या देते हैं, मेक श्योर आपने करना अगर पेशेंट का कॉर्निया क्लियर है। वैसे हमारे यूवेटिस में पेशेंट का जो कॉर्निया वो क्लियर ही होता है, क्योंकि जो यूवेटिस होता है वो हमारे यूवेल टिश्यू में होता है। इट मीन्स जो हमारी इंटरमीडिएट या फिर जो हमारा वेस्कुलर कोट होता है उसमें इन्फ्लामेशन होते हैं। इट मीन्स इंटरनली साइड होती है आइरिस, सिलियरी बॉडी एंड क्रोइड में। तो आप टॉपिकल स्टेरॉइड्स पे जा सकते हैं। हमारे टॉपिकल स्टेरॉइड्स में क्या क्या होता है, पीडी होता है, डेक्सामेथासोन होता है, लोटिप्रेडनोल होता है, फ्लोरोमेथोलिन होता है। मतलब डिपेंड करता है आपके पास कौन सा स्टेरॉइड अवेलेबल है आपके पास, तो आपने वो स्टेरॉइड आपने एडवाइस करना है। साइक्लोप्लेजिक एजेंट देते हैं, उसमें आप साइक्लोपेंटोलेट दे सकते हैं, होमोएट्रोपिन दे सकते हैं, एट्रोपिन दे सकते हैं। बट मेक श्योर अगर पेशेंट को सीजर्स की प्रॉब्लम है तो आपने साइक्लोपेंटोलेट एजेंट एडवाइस नहीं करना, आप लुब्रिकेंट आपने एडवाइस करना है। बेस्ट रहेगा अगर आप अल्ट्रा में जाएगी, फॉर एग्जांपल पॉलीथाइन ग्लाइसोल में या सोडियम हाइलोनेट में जाए एज कंपैरिजन टू द कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज की। आप पेशेंट को सिस्टमेटिक स्टेरॉइड भी दे सकते हैं, इट मीन टैबलेट की फॉर्म में भी दे सकते हैं। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी एडवाइस कर सकते हैं एंड एंटी मेटाबोलाइट भी एडवाइस कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि पेशेंट को कौन से टाइप का यूवेटिस है एंड उसी अकॉर्डिंग आप पेशेंट को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द एंटीरियर यूवेटिस। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर।